शुरू हो गया आज से नौतपा। सावधान। ये नौतपा वैसे वैज्ञानिक, ज्योतिषीय और प्राकृतिक दृष्टिकोण से एक श्रेष्ठता का सूचक है। यदि नौतपा न हो तो धरती पर पैदा होने वाले ये कीड़े मकोड़े और अनेक प्रकार के प्रदूषण हैं, उनका प्रभाव इतना बढ़ जाएगा कि हम इस धरती पर रह नहीं सकते। इसलिए नौतपा वैसे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, खगोल शास्त्रीय दृष्टिकोण से और प्राकृतिक दृष्टिकोण से श्रेष्ठ भी है। लेकिन नौतपा में हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं, क्योंकि नौतपा में स्वाभाविक रूप से पृथ्वी जो है वो सूर्य के बहुत नज़दीक आ जाती है और भगवान भास्कर की जो प्रचंड रश्मियां हैं, तेज रश्मियां हैं, उनका ताप धरती को प्रभावित करता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से धरती पर गर्मी का प्रचंड प्रकोप बढ़ता जाता है, धरती सूखती है और समुद्र के अंदर जो पानी है, नदियों के अंदर जो पानी है, वह भी स्वाभाविक रूप से सूखने लगता है। इसलिए धरती की नमी ख़त्म हो जाती है। पेड़ पौधों की जड़ों को पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी रहती है। इसलिए कहा गया है कि नौतपा के 9 दिन में बेवजह घर से हमको बाहर नहीं निकलना है। स्वाभाविक रूप से थोड़ा थोड़ा करके मटके का पानी घंटे आधे घंटे में हमको पीते रहना चाहिए। इससे हमारे शरीर की नमी बनी रहती है और प्रचंड ताप के कारण से जो हमारा जल प्रवाह सूखता है और हमारे शरीर के अंदर रक्त प्रवाह की जो धमनियां हैं वो सूखना प्रारंभ कर देती हैं, वो भी ठीक से संचालित होती रहती हैं। नौतपा में डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नौतपा है वो एक सावधानी का विषय भी रहता है। इन 9 दिनों में हम घर से बेवजह बाहर नहीं निकलें, नींबू पानी का हम उपयोग करते रहें और स्वाभाविक रूप से इन 9 दिनों में जो कच्ची कैरी है, जिसको हम कैरीपणा कहते हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम प्रचलित हो सकते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से इसका एक नाम बहुत ही प्रचलित है, जिसको हमने कैरी पानी कहा है, कैरीपणा ऐसा भी कहा जाता है। कच्ची कैरी का जो रस है, जिसमें प्याज और थोड़ा सा पुदीना और धनिया मिला करके उसको पिया जाता है। इससे शरीर का तापमान बना रहता है। अगर हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो भगवान भास्कर इन 9 दिनों में आज से रोहिणी नक्षत्र में आ जाते हैं। रोहिणी नक्षत्र है, उसमें धरती और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाती है। स्वाभाविक रूप से कर्क रेखा के आसपास जो स्थित स्थान हैं, जैसे उत्तर भारत है, उत्तर भारत में गर्मी का प्रचंड प्रकोप थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। तापमान है वो 42 डिग्री से 48 डिग्री तक भी हो सकता है। लेकिन यदि हम घर के अंदर हैं, हमने ठीक से वृक्ष लगा रखे हैं, जैसा आप देख रहे हैं, हम एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर के अभी नौतपा की चर्चा कर रहे हैं। यदि घर के आसपास में वृक्ष हैं, पक्षियों के लिए हमने पानी के परिंदे बांध रखे हैं और हम पौधों को उपयुक्त तरीके से जल दे रहे हैं, यही जल पृथ्वी की नमी को बनाए रखता है। ऐसे समय में आवश्यकता है कि हम प्राकृतिक कुओं, नदियों, तालाबों और आसपास के जितने जल स्थान हैं, उन जल स्थानों की सफाई और उनको स्वस्थ रखें, ताकि जल की किसी प्रकार से कमी न हो। नौतपा में प्रचंड लू जो चलती है, या प्रचंड ताप जो है, प्रचंड तापमान जो बढ़ता है, वो कई प्रकार से फ़ायदा करता है। आने वाले समय में किसानों को अपनी फसलों को ठीक से उगाने में मदद मिलती है। धरती थोड़ी सी सूखती है, धरती का अंदर का भाग है वो फटने लगता है। इसके कारण से धरती के अंदर छुपे हुए वो विषाक्त जो कीटाणु हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, बीज को अंदर ही अंदर समाप्त कर देते हैं, वे सब भी सूख करके नष्ट हो जाते हैं। अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े और प्राकृतिक दृष्टिकोण से ऐसे नुकसान देने वाली चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाती हैं। जैसे माना तो ये जाता है कि शरीर के अंदर भी जो विषाक्तता है पसीने के साथ बहकर बाहर आ जाती है। और जब कुछ देर हम अपने पेट को खाली रखते हैं तो स्वाभाविक रूप से पेट के अंदर भी सूखा तापमान बनता है और जल की थोड़ी सी कमी होती है। उसके कारण से हमारी आंतों में चिपका हुआ जो मल है, शरीर के अंदर नसों में अलग अलग प्रकार से जो क्लॉट्स बन जाते हैं, वो भी जल करके धूं धूं हो जाते हैं और सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए नौतपे से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नौतपे में सावधानी रखना आवश्यक है। बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें। घर से बाहर निकलना ही पड़े तो थोड़ा सा भीगा हुआ तौलिया, पानी की एक ठंडी बोतल हमारे साथ में रहे, प्याज का एक टुकड़ा
हमारी जेब में रहे। पुदीना और धनिया और कपूर थोड़ा सा हम अपने पास में रखें, ताकि यदि कहीं विपरीत स्थिति हो तो उस विपरीत स्थिति में हम इसका मुकाबला भी कर सकें। ये 9 दिन भगवत स्मरण का है। कथाएं चल रही हैं, उन कथाओं के पंडाल में बैठ कर के कूलर की और जो भी शीतलता है, वृक्षों के नीचे भी पहले कथाएं होती थी। नैमिषारण्य में तो आज भी वृक्षों के जो जुर्मुट हैं उसी में कथाएं होती हैं। तो बिना किसी डरे के भगवत स्मरण भी करते हैं। बाकी सब चीज़ें ईश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये प्रकृति भगवान की बनाई हुई है। इसलिए प्रकृति के अंदर आने वाले जितने परिवर्तन हैं वह भी सब ईश्वर की कृपा से ही होते हैं। इसलिए बिना डरे, बिना डिगे हम पृथ्वी के संरक्षण की जो प्राकृतिकता है उसका संरक्षण करेंगे तो प्रकृति स्वाभाविक रूप से हमारा संरक्षण करती हुई हमें दिखाई देती है। ये 9 दिन भी निकल जाएंगे, जैसे ज़िंदगी के अनेक वर्ष निकल गए। नौतपा ऐसा नहीं है कि पहली बार आ रहा है, नौतपा प्रतिवर्ष आता है। कभी तापमान थोड़ा कम और कभी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हाँ, रहता ज़रूर है। आइए नौतपे का सम्मान करें और नौतपा में धरती के जितने जल स्रोत हैं उन जल स्रोतों का संरक्षण करते हुए इसका सामना करेंगे, सावधान रहेंगे। तो मुझे लगता है कि नौतपा यह हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक और हमारी फसलों के लिए आने वाले समय के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही श्रेष्ठ सिद्ध होगा।